नॉर्वे के एक छोटे से गांव में बर्फबारी से ढकी पहाड़ियों के बीच एक गरीब खानदान रहता था। इस खानदान में एक मासूम बच्चा भी था जिसका नाम एमल था। सर्दी के मौसम में एमल की मां अपने बच्चे का हाथ थामे गर्म कपड़ों में लिपटे हुए गुजर बिसर करने की कोशिश करती थी, मगर हालात बहुत मुश्किल थे। एमल के वालिद को एक हादसे के बाद काम छोड़ना पड़ा था, जिसकी वजह से वो घर में ही रहते थे। एमल ने अपने खानदान की मदद के लिए एक अनोखा रास्ता निकाला। वो एक बांसुरी बजाने लगा जिसकी धुन बहुत दिलकश और मधुर थी। एमल रोजाना अपनी बांसुरी लेकर गांव की गलियों में जाता और लोग उसकी मधुर धुनों से लुत्फ अंदोज होते हुए इसे कुछ पैसे दे देते। उन पैसों से वो अपने घर का गुजर बिसर करता। एक दिन एमल बांसुरी बजाते हुए जंगल की तरफ जा रहा था कि इसे एक जख्मी हिरन नजर आया। हिरन की आंखों में दर्द था और वो बमुश्किल चल पा रहा था। एमल को इस पर बहुत तरस आया। इसने हिरन के जख्म को साफ किया और कुछ जड़ी बूटियां लगाईं जो उसकी मां ने इसे दी थी। एमल ने हिरन की मदद की और फिर हिरन को अपने साथ ले आया। चंद दिनों में हिरन सेहतयाब हो गया और जंगल में वापस चला गया। इस दिन के बाद एमल जब भी बांसुरी बजाता लोग इसे ज्यादा पैसे देते। एक दिन जब एमल हसब मामूल बांसुरी बजा रहा था तो एक बदतमीज आदमी उसके पास आया और उसकी बांसुरी को तोड़ दिया और इसे थप्पड़ मारा। एमल बहुत रंजीदा हुआ और रोते हुए घर वापस आया। इसके वालिदैन ने इसे तसल्ली दी, मगर एमल के दिल को सुकून न आया। अगले दिन जब एमल जंगल के करीब गया तो अचानक वही हिरन उसके सामने आ गया। हिरन ने अपनी चमकती आंखों से एमल को देखा और इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। एमल ने हिरन का पीछा किया और वो एक गार के करीब पहुंचे। हिरन ने अपनी सुनहरी सींग से गार की दीवार को केरोचना शुरू किया और अचानक एक सुनहरी संदूक जाहिर हुआ जो कीमती जवाहरात और सोने से भरा हुआ था। एमल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने हिरन का शुक्रिया अदा किया और अपने खानदान के लिए वो खजाना ले आया। एमल की जिंदगी बदल गई और वो बहुत अमीर हो गया। अब एमल और उसका खानदान खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। एमल ने कभी भी बांसुरी बजाना नहीं छोड़ा और वो जान गया कि नेकी का सिला हमेशा मिलता है, चाहे वो किसी इंसान की मदद करे या किसी बेजुबान जानवर की। एमल की बांसुरी की धुन हमेशा गांव के लोगों को याद दिलाती थी कि अच्छे दिल वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं रहते।